सलाम और आदाब। आज की बात आपसे एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा के विषय में और साथ ही साथ एक विशेष सूचना कि कुछ विषयों की प्रवेश परीक्षाओं को रद्द भी कर दिया गया है। तो कौन सी हैं प्रवेश परीक्षाएं जिनको रद्द कर दिया गया, उसकी भी बात करूंगा। प्रवेश परीक्षाओं की तिथि या कहें कि परिवर्तित हो चुकी तिथि, उसकी भी बात करूंगा। और ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन मोड पे होगा एग्ज़ाम, उसकी भी बात करूंगा। और क्या नया बदलाव हुआ है प्रवेश परीक्षा में, उसकी भी बात करूंगा। और यह विश्वविद्यालय एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, जिसमें आपको 4 विषयों की प्रवेश परीक्षाएं देनी हैं और एक विषय की प्रवेश परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। उसके रीज़न की भी बात करूंगा। और फेसबुक पर लगभग पिछले 7 से 8 दिनों से लगातार मैसेजेस आ रहे हैं कि सर बताइए कब होगी इसकी प्रवेश परीक्षा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था विश्वविद्यालय के द्वारा जून के माह में उसकी विवरणिका अर्थात ब्राउचर प्रोस्पेक्टर में उसकी डेट्स को क्रॉस कर गई हैं सीमाएं, इसीलिए बच्चे चिंतित हैं। आज है 1 अक्टूबर, इसकी प्रवेश परीक्षाएं होनी थी 3 और 4 अक्टूबर को, उसको कर दिया गया है रद्द। नई तारीख भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ विश्वविद्यालय ने यह भी कहा था कि कौन से बच्चे आवेदन के लिए योग्य हैं या योग्य नहीं हैं, उसकी भी एक सूची आनी थी जो अभी तक नहीं आई है। उसकी सूचना भी आपको प्राप्त होगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़रूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और चीज़ों को नोट करते रहिएगा, क्योंकि हर चीज़ का लिंक आपको मिल पाए ये संभव नहीं है, क्योंकि सूचनाएं कुछ समय के बाद उसके पोर्टल या वेबसाइट से हटा दी जाती हैं, तब लिंक मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो सूचनाएं आपको दे रहा हूं उसकी जिम्मेदारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट की और मेरे चैनल की है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मूल बातों पर। सबसे पहली बात कि किस विषय के पाठ्यक्रम की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक की अर्थात एमटेक की प्रवेश परीक्षाएं इस वर्ष सत्र 20 और 21 में नहीं आयोजित की जाएंगी। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में यह है पहली सूचना। दूसरी बात, रद्द क्यों कर दी गई हैं प्रवेश परीक्षाएं, और जिन विद्यार्थियों ने फॉर्म भरा था, अपने पैसे खर्च हुए थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के, क्या उनके पैसे रिफंड होंगे, इसके लिए आप विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग से संपर्क करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि फ़ीस रिफंड होगी या नहीं होगी। इसके लिए आप विश्वविद्यालय से संपर्क करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। जो तर्क दिया गया है विश्वविद्यालय के माध्यम से कि कम से जो आवेदन पत्रों की संख्या है वह कम है। ऐसे समझिए कि किसी पाठ्यक्रम में कम से कम 10 बच्चों का ही प्रवेश होना चाहिए, लेकिन एडमिशन हुआ है 7, 8 या 9 बच्चों का। तो उन 7, 8, 9 बच्चों को उस वर्ष पढ़ाया नहीं जाएगा, सभी का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। यदि आप एंट्रेंस देते, सिलेक्शन होता एमटेक में, उसके बाद रद्द होता तो आपको ज़्यादा नुकसान होता। लेकिन आपकी एंट्रेंस से पहले ही परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं और रीज़न दिया गया है कि जो कम से कम हमने मापदंड रखा गया था फॉर्म्स की संख्याओं के विषय में, वह प्राप्त नहीं हो पाया है। यानी कि न्यूनतम संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं, न्यूनतम संख्या में, यानी कि अगर 10 मांगे गए हैं तो उतने भी आवेदन नहीं आए हैं इस कोर्स में। इसी कारण से इस कोर्स की परीक्षाएं सत्र 20-21 में नहीं होंगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दूसरी बात और मुख्य बात इस वीडियो की और सूचना की, किन पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं होंगी और किस तारीख पे होंगी, उसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा। और कल 2 अक्टूबर है, कल करूँगा फेसबुक लाइव गांधी और शास्त्री दोनों के जीवन पर, उस बात पर भी याद रखिएगा। और कृषि बिल पर कल मैं बात करने वाला हूं और एक नए तरीके से कृषि बिल पर बात करूंगा, उसको भी देखिएगा। परीक्षाएं, पीएचडी की प्रवेश परीक्षाएं होंगी सभी पाठ्यक्रमों की, इस बात का याद रखिएगा। एमफिल तो होता ही नहीं है हिंदी विश्वविद्यालय से, इस साल से कैंसिल कर दिया गया है या बंद कर दिया गया है या रद्द कर दिया गया, कुछ भी समझ लीजिए। दूसरा पाठ्यक्रम है एमबीए की प्रवेश परीक्षाएं होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और एमबीए की प्रवेश परीक्षाओं में एंट्रेंस और इंटरव्यू दोनों होगा, इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और तीसरी प्रवेश परीक्षा है बैचलर ऑफ एजुकेशन और अगली प्रवेश परीक्षा है मास्टर ऑफ एजुकेशन अर्थात बीएड और एमएड। ये 4 प्रवेश परीक्षाएं ली जाएंगी इस वर्ष महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के द्वारा। अब इसमें बचते हैं
4 पाठ्यक्रम जिनकी प्रवेश परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी उसकी सूचना अभी तक नहीं आई है। कौन कौन से हैं वे 4 पाठ्यक्रम? एक है डिप्लोमा, एक है बीए और एक है एमए, और कुछ जगह सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं। तो इसके अंदर प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा होगी या मेरिट के बेस पर एडमिशन दिया जाएगा, इसकी सूचना अभी तक स्पष्ट रूप से नहीं आ पाई है, इसलिए मैं भी इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। पीएचडी, एमबीए, बीएड और एमएड की प्रवेश परीक्षाएं होंगी और साथ ही साथ इन सभी पाठ्यक्रमों में साक्षात्कार भी होगा। हो सकता है बीएड में मेरिट के आधार पर एडमिशन दे दिया जाए या एमएड में भी, लेकिन एमबीए में और पीएचडी के सभी पाठ्यक्रमों में साक्षात्कार भी लिया जाएगा और साक्षात्कार का माध्यम विशेष रूप से इस कोविड के वजह से ऑनलाइन रखा गया है। ऑनलाइन माध्यम से साक्षात्कार होगा। पीएचडी के सभी पाठ्यक्रमों में जो बच्चे प्रवेश परीक्षाओं में पास होंगे साक्षात्कार के दूसरे चरण में ऑनलाइन होगा और एमबीए का साक्षात्कार भी ऑनलाइन होगा। लेकिन यदि बीएड और एमएड का साक्षात्कार होता है तो उसका माध्यम भी ऑनलाइन ही होगा, चाहे आप वर्धा में ही रहते हों या वर्धा विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी या टीचर्स के बच्चे ही क्यों ना हो, लेकिन आपने किया है आवेदन बीएड, एमएड, एमबीए, पीएचडी के कोर्स में, तो भी आपका साक्षात्कार ऑनलाइन माध्यम से ही होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगली बात, परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी या ऑफलाइन होंगी, आपको परीक्षाएं अपने घर पे बैठकर देनी है या किसी सेंटर पर जाकर देनी है जो आपने सेंटर चयन किए थे। जैसे कलकत्ता है, दिल्ली है, लखनऊ है, इलाहाबाद है, वर्धा है, इन सेंटर परीक्षाएं होंगी। इस विषय को लेकर अभी विश्वविद्यालय स्पष्ट नहीं है, वह भी तैयारियां कर रहा है। हो सकता है 2 दिन पूर्व कुछ नया नियम आ जाए जब तारीख होगी एंट्रेंस की, लेकिन अभी तक कोई इसमें सूचना नहीं है कि किसी सेंटर पर जाकर एग्ज़ाम होगा या आपको घर से एग्ज़ाम देना है। क्योंकि वर्तमान समय में जब मैं आपसे वीडियो पे बात कर रहा हूँ, विश्वविद्यालय में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं। बीए 3rd ईयर की और एमए 4th सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं और सभी परीक्षाएं ऑनलाइन माध्यम से हो रही हैं। लेकिन विश्वविद्यालय परीक्षाएं नहीं करवा पा रहा, ऑनलाइन माध्यम से परीक्षाएं ले रहा है। कुछ बच्चे अपने फ़ोन से, कुछ अपने लैपटॉप से, कुछ किसी साइबर कैफ़े में जाके अपनी परीक्षाओं को दे रहे हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का खतरा कोई भी विश्वविद्यालय नहीं उठाना चाहता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। फिजिकल एंड सोशल डिस्टेंसिंग दोनों का पालन कर रहा है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इसके लिए बधाई का पात्र है। अब अंतिम चीज़ जिसकी आपने प्रतीक्षा कर रहे थे, डेट्स की। यदि 3 और 4 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पा रही हैं तो डेट क्या है और नई डेट क्या है? नई डेट है 10 और 11 अक्टूबर 2020। 10 और 11 अक्टूबर 2020 इन 2 दिनों में इन 4 पाठ्यक्रमों की, पीएचडी की, एमबीए की, बीएड की, एमएड की प्रवेश परीक्षाएं होंगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब किस दिन किस सब्जेक्ट की परीक्षाएं होंगी कि एमबीए की 10 को होगी या बीएड की 10 को होगी या एमएड की और पीएचडी की 11 को होगी, यह अभी निश्चित नहीं हो पाया है। और अभी यह भी निश्चित नहीं हो पाया है, किसी ने अभी पीएचडी इन हिंदी भरा है, पीएचडी इन सोशल वर्क भरा है, पीएचडी इन एजुकेशन भरा है, पीएचडी इन परफॉर्मिंग आर्ट भरा है, तो किस सब्जेक्ट की प्रवेश परीक्षाएँ क्या होंगी कि उसका भी प्रॉपरली शेड्यूल नहीं आया है सब्जेक्ट एंड टाइम के अनुसार। अभी जो सूचनाएँ आई हैं वह आप तक पहुँचाई जा रही हैं। फिर से कुछ बातों को रिपीट कर दूं, एमटेक की प्रवेश परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। किस कारण से रद्द कर दी गई हैं वह आपको बताया है, वीडियो को पीछे कर देखिएगा। पीएचडी की, एमबीए की, बीएड की और एमएड की प्रवेश परीक्षाएं होंगी और साथ ही साथ मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा या इंटरव्यू के आधार पर एडमिशन होगा बीएड और एमएड में, इसके लिए भी स्पष्टीकरण नहीं आया है। लेकिन पीएचडी में साक्षात्कार होगा, 100% होगा और एमबीए में भी साक्षात्कार होगा, 100% होगा और साक्षात्कार का माध्यम ऑनलाइन होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। जो सूचनाएं मुझे मिली, क्योंकि लगभग 3 से 4 घंटे पहले ये अपडेट आया है और आधा घंटा पहले मेरे पास ये नोटिफिकेशन आया है, और सभी नोटिफिकेशन का लिंक और वेबसाइट आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा कि आप उस नोटिफिकेशन को पढ़ भी सकें। किसी बात को अगर आप नहीं समझ पाए हैं, और मेरे ऐसे दर्शक जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, कानों से मेरी बातों को सुनते हैं, उनके लिए मैं विशेष प्रकार के कुछ वीडियोस लेकर आने वाला हूं 2 अक्टूबर से, जो ऑडियो फॉर्म में होंगे। ऑडियो फॉर्म में कुछ आपके लिए लेक्चर लेकर आऊँगा
कुछ विषयों पर चर्चा करूंगा आपसे, और वह आवाज़ केवल मेरी रहेगी, संवाद और शब्द किसी और के रहेंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। विषय अच्छे हैं और मैं चाहता हूँ मेरे सभी वैसे साथी, ऐसे दर्शक जो आंखों से देख नहीं सकते हैं, जिन्हें हम सूरदास की श्रेणी में रखते हैं, वह सभी उन बातों को भी सुन सकें और अच्छे से अपने जीवन को बेहतर बना सकें। इसलिए उन वीडियोज़ को भी पसंद करिएगा। और वेबिनार्स के विषय में वीडियो अब आपको कम से कम प्राप्त होंगे। वेबिनार बहुत सुन लिए, नई शिक्षा नीति पर बहुत सी चर्चाएं सुन ली। अब हम बात करेंगे अपने दर्शकों से उनके पाठ्यक्रमों में, उनके विषयों के अनुकूल, और आज के समय में क्या रेलेवेंस हैं पाठ्यक्रम और किस विषय पर आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं, उसके विषय को लेकर भी आपसे मैं बात करने वाला हूं। अक्टूबर के महीने से आपको ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। वेबिनार पे वीडियो मिलेंगे लेकिन कम से कम में मिलेंगे। लेकिन सभी वेबिनार की आप सूचना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक पेज पर जाएंगे तो आपको लगभग सभी वेबिनार की सूचनाएं वहां आपको मिल जाएंगी, विथ रजिस्ट्रेशन लिंक के साथ मिलेंगी। तो उसका भी आप लाभ ले सकते हैं। इस वीडियो को देखा और पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और दिल्ली वाले विशेष रूप से इसीलिए ध्यान रखें कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ने पैर पसार लिए हैं, उससे अपने आप को बचाइए। उप मुख्यमंत्री दिल्ली के इफेक्टेड हो चुके हैं, स्वस्थ हुए हैं नहीं हुए हैं मुझे नहीं पता है। दिल्ली वाले विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। और कल फिट इंडिया दिवस मनाया गया है भारत सरकार के द्वारा, उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं यदि मनाया है। यदि आप स्वस्थ हैं, लेकिन मैं अभी अस्वस्थ हूँ, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर करिए। सूचनाओं पर कोई टीका टिप्पणी हो तो ज़रूर से ज़रूर सवाल करिए और अपनी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियों की गति को बढ़ा दीजिए। केवल 10 दिन शेष हैं आपके पास, अपने कोर्स को रिवाइज कर लीजिए। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखिए। एक वीडियो मैं और बनाऊंगा हिंदी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम या पेपर के प्रारूप को लेकर भी, 2 से 3 दिन में वह भी आपको मिलेगा। उस वीडियो की भी प्रतीक्षा कीजिए। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। सलाम और जय हिंद।